ये जो है हमारे जो है नेता हैं बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के, जो अन्नदाता और भाग विधाता है हमारे चौकीदारों का, इनका आज तीसरी महापरिनिर्वाण दिवस है, यानी पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं उनके तीसरी। और उसी पे जो है एक संगोष्ठी का जो है आयोजन किए थे हम लोग। चूँकि ये जो है चौकीदारी प्रथा ये अंग्रेज़ के शासन से ही जो है बहुत पहले से चलते आ रहा है, 1000 वर्ष पूर्व से ही जो है यह चौकीदारी प्रथा चलते आ रही है और यह जो है अभी तक कायम है। ये जो है 90 में जो है सरकार जो है सरकारीकरण किया और उसके बाद जो है उनके आश्रितों की जो है जब रिटायर होने के बाद उनके आश्रितों की बहाली होने लगी और सरकार जो है यह कानून बनाई थी कि जो चौकीदार रिटायर करेंगे 90 से पहले जिनकी बहाली है और वो जो रिटायर करेंगे तो उनके आश्रित को अब्बास स्वरूप एक बार जो है उनके आश्रित को नौकरी दी जाएगी। तो यह सिलसिला जो है 2004 तक चला। 11/11/2004 में जो है ये कानून जो है बना और उसको जो है यह 20/12/95 में जो है चिट्ठी निर्गत हुई थी कि जो चौकीदार रिटायर हो रहे हैं उनके आश्रित को जो है अब्बास स्वरूप नौकरी दी जाएगी। और 11/11/2004 में पुनः जो है फिर जो है एक चिट्ठी सरकार का निकले और उसमें जो है निर्गत तिथि से खारिज कर दिया गया। उस वक्त भी जो हमारे साथी थे 4 साल 5 साल जो नौकरी कर लिए थे उनको भी सरकार बैठा दी थी। 11/11/2004 में यही जो हुआ था, जो आज जो समय देखने को हम लोग को मिल रहा है उस समय पहले भी हुआ था। तो उस समय जो है हम लोग बहुत संघर्ष किए थे, हम लोग जो है रोड पे बहुत आंदोलन किए और सरकार हमारी बात को नहीं मान रही थी, चूँकि जो है वो निर्गत तिथि से खारिज कर दी थी। तो 11/20/95 की जो चिट्ठी निर्गत हुई थी 11/11/2004 में उसी चिट्ठी को जो है निर्गत तिथि से जो है उसको खारिज की। उसके आलोक में हमारे बहुत सारे साथी जो है रोड पे आ गए, जो 4 साल नौकरी किए, 5 साल नौकरी किए, 6 साल नौकरी कर लिए थे, वो रोड पे आ गए, उनकी नौकरी समाप्त हो गई थी। तो हम लोग जो है उसमें जो है रोड पे आंदोलन किए, सरकार को बाध्य होकर के हमारी बात को माननी पड़ी। उसके बाद जो है 2014 में ये जो है नीतीश जी ही मुख्यमंत्री थे, इन्हीं के रीजन में ये जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाया गया ये इन्हीं का दिन था। और ये जो है चौकीदार को एक बार फिर पुनः जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तहत उनके आश्रित को जो है बहाली करने लगे। तो हम लोगों को मांग था कि जो पहले से छूट गए थे उसकी भी बहाली करनी है। 1/1/90 के बाद जो छूट गया है और जो है 2014 के बीच 90 से लेकर 2014 के बीच जो छूटे हुए हैं उसके आश्रित को बहाल करना। और दूसरी है कि ये जो है 25 फरवरी 2023 को ये जो है हाई कोर्ट का एक निर्देश आता है और उसमें जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जो बहाली हो रही थी इसको जो है वह बंद कर दी है, उसके आलोक में बहाली बंद हो गई। तो हम लोग सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि जो कानून आप बनाए, जो उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही थे जो 2014 में नियमावली दिए, नया नियमावली ला करके चौकीदार के आश्रित की बहाली करने लगे और इनके शासनकाल में ही हाई कोर्ट द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया है। तो हम लोग इनसे आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि बार-बार आग्रह कर रहे हैं कि आप जो है विधानसभा में अध्यादेश जारी कीजिए, नया अध्यादेश ला करके आप पुनः फिर से जो है कानून बना करके विधानसभा में पास करा करके और जो चौकीदार के आश्रित हैं उनको बहाल कीजिए। और जो पूर्व में भी चौकीदार जो रह गए हैं, जो रिटायर कर गए, उनकी आश्रित को बहाली नहीं हुई है, उनकी आश्रित को भी जो है बहाल किया जाए। ये सरकार से हमारी यही मांग है। और कितने चौकीदार हैं जिनकी बहाली नहीं हुई? अभी तो तकरीबन जो है 90 से लेकर के 2014 के बीच जो छूट गए थे लगभग जो है 4 से 5 हज़ार आदमी थे जिनकी बहाली नहीं हुई थी, जो सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी आश्रित की बहाली होनी थी और प्रशासनिक चूक के चलते नहीं हुई है। सरकार का आदेश था कि सबको बहाल करना है, मगर जिला स्तर पे जो है बड़े पैमाने पे जो है ये लापरवाही, घोर लापरवाही इसको कहिए, उसके वजह से जो हमारे साथी जो अब तक जो है उनकी नौकरी नहीं हो पाई है। विधानसभा जो चालू सत्र था इधर और आपने एक विशाल एक धरना का आयोजन किया था गर्दनीबाग जी, क्या उससे आप लोगों को कुछ इस तरह के प्रभाव? देखिए सरकार उस वक्त जो है हम लोग से वार्ता हुई थी, तो सरकार से जो वार्ता हुई थी तो उसमें जो आश्वासन मिला था कि आप लोगों का जो मांग है उसको जो है हम देखते हैं, उसको भरसक प्रयास कर रहे हैं कि जो हमसे होगा संभवतः आपको करेंगे, यही बात हुई थी। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो सरकार को भी यह अंदाज़ा है कि चौकीदार की ताकत क्या है। चौकीदार भी चौकीदार के ताकत को अच्छे से जानते हैं और जब मुंह की रोटी जब छिना जाएगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे? जो हमारा साथ देगा उसका साथ हम लोग भी देंगे। तो हम लोग तो अभी तक जो है इन्हीं के साथ में थे कि भाई हम लोग अभी साथ हैं, जो प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, सब चौकीदार को जो है फिर से पुनः विधानसभा में एक विधेयक ला करके और सब चौकीदार को फिर से पुनः जो है एक आदेश दे दीजिए कि जो पहले से बहाली हो रही थी उसी तरह से फिर बहाली होगी। सब चौकीदार इनको जो है ये जो सर्वोच्च जो दिल्ली की जो तख्त है प्रधानमंत्री के उस पर जो है बैठाने का हम लोग काम करेंगे। कितनी संख्या आप लोग हैं? हम लोग अभी तकरीबन यहाँ जो है करीब जो है 28,000 हैं। 28,000 की आबादी अभी बिहार में 28,000 चौकीदार अभी हैं। और है कि बिहार में बिना लाठी खाए कुछ काम नहीं होता है क्या? देखिए लाठी खाने का तो मेरे हाथ में भी लाठी है,
चूँकि लाठी के बल पे तो हम लोग जो है पहरा देते हैं। अरे हमारे हाथ में तो लाठी है, हमारे पास क्या, हमारे पास तो तोप बंदूक तो है नहीं कि जिसके बल पे सरकार को डराएंगे धमकाएंगे। हमारे पास लाठी है, जो करना होगा उसी से होगा। यानी आप लोग भी तैयार हैं? एकदम तैयार रहेंगे। जब रोजी रोटी चली जाएगी तो क्या करेगा आदमी, तो उसको बात होकर के आना ही पड़ेगा ना। रोड पे तो आंदोलन हो गई। अगर सरकार लाठी चलाएगी तो बार हम लोग खाएंगे, लाठी खाएंगे। अगर सरकार की मंशा होगी कि चौकीदार को लाठी मारेंगे तो लाठी भी खाने को तैयार है, परंतु अपनी मांग को तो जरूर पूरा कराएंगे और पीछे हटने वाले नहीं हैं। धर्मेंद्र कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष बिहार दफेदार चौकीदार पंचायत। उत्तर भारत के पेरियार, दलित पिछड़ों के मसीहा दिवंगत राम अवधेश जी पूर्व सांसद जी की तीसरी महापरिनिर्वाण दिवस है और आज हम लोग ये उनके पुण्यतिथि के अवसर पर उन्होंने जो समाज के लिए किया है और ख़ास करके मंडल आयोग का निर्माण करा करके अमली जामा पहुंचाया, इसके लिए और जो हमारे उद्धारक हैं चौकीदार दफ्तर को 11 रुपये से ले करके जो दिन दशा में परिवर्तन किया गया, आज जो आश्रितों की बहाली का समस्या था उनके कृपा से ये सुविधा हमको मिल रही थी और आज जो है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उस पर कुछ प्रश्न चिन्ह लगा दिए गए हैं, उसको समाप्त कर दिए गए हैं। इस विषय पर हम लोगों ने परिचर्चा किया और ये आज जो निर्णय लिए गए कि मंडल का आयोग की जो अनुशंसाएं बाकी है उसको पूरा कराने के लिए हम लोग दृढ़तापूर्वक से संघर्ष करेंगे। और दूसरी जो कमाई है राम अवधेश जी की कि बाप के जगह पर बेटे की आश्रित की बहाली का चौकीदार दफ्तारों का, इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष करके जब तक से ये जो कोर्ट के फैसला के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश ला करके विधानसभा से पास नहीं कर दिया जाता है, उसके लिए हम लोग अनवरत संघर्ष करेंगे। आप लोग लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं और अभी भी आप लोग का संघर्ष जारी है। ऐसे में राज्य सरकार जो आपके मांग अभी तक नहीं निश्चित निर्णय कर पाई है, क्या लगता है आपको कि आगे आपकी मांग ये लड़ेंगे? हम लोग सरकार बदलने वाले हैं। आपको बताना चाहूँगा कि ये 4 में भी ऐसा ही हुआ था कि ये हमारी सरकार बात नहीं मानी और ये सरकार को जाना पड़ा हमारे ही संघर्ष के बदौलत, और ये भी सरकार नहीं सुनेगी। अभी तो हम लोग अन्य विनय प्रार्थना हथजोड़ी कर रहे हैं और सरकार नहीं सुनेगी तो जो चौकीदार का असली रूप है, असली शक्ति है, वो दिखाएंगे और नीतीश जी को पता चल जाएगा कि क्या है चौकीदार और इसमें कितनी शक्ति है। ये हम नहीं रहे, हम लोगों ने 4 में था कि जब हमारे मुंह की रोटी छीन गई तो सत्ताच्युत करेंगे, और ये भी सरकार से हमारा वही लड़ाई है कि हमारी मुंह की रोटी छोड़ लौटा दे, नहीं तो इस सरकार को भी हम लोग सत्ताच्युत करेंगे। यानी कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें आप लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं? अभी तो है, कर दे तो करेंगे। हमारी मुंह की रोटी लौटा दे तो हम लोग तो भरपूर मदद करेंगे, और नहीं हुआ तो हम लोग निश्चित तौर से ये विरोध करेंगे। और आज तक से जो भी चौकीदार का अहित किया है उसकी सरकार बिहार में नहीं रही है। जो हमारे लिए वेलफेयर की काम करता है, ये 30 साल का इतिहास है कि उसी की सरकार रहे। आपको क्या लगता है एनडीए की सरकार आएगी तो आप लोगों की मांग पूरी हो जाएगी? उसमें हम 100% नहीं कह सकते। उसके लिए हम ये अभी नहीं कह सकते हैं कि उसके आने से हमारी जो भी है सरकार है, यदि हम पेट की लड़ाई लड़ेंगे और उसमें सफलता प्राप्त करें।